हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो जैब रजिस्ट्रेशन जैसे कि स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से। सो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो टाइम से स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। तो टाइम की प्रिपरेशन जो है हमारे लिए बेटर रहेगी। तो उसके लिए हम लेके आए हैं एक ऑफर जो कि वैलिड है फ्रॉम 4 अगस्त टू 6 अगस्त। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जैब कोर्सेज पे फ्लैट 80% ऑफ on all JAP courses. तो you can use a coupon code 11080 to get this discount. आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कोर्सेज को एक्सेस करना है, JAP पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन गेट अ ऑल डिटेल्स अबाउट द कोर्स ओवर देयर, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्या जैप का पेपर डिफिकल्ट है बैंकर्स के लिए, स्पेसिफिकली उन बैंकर्स के लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? तो उनको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, ये सब हम आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले तो ये आपकी एग्जाम डेट्स है। आपका आईएफएस का पेपर है 2 नवंबर को, एंड देन योर पीपीबी पेपर इज ऑन 8 नवंबर। देन 9th को है आपका एएफएम का। पीपीबी और एएफएम में बिल्कुल भी जो है आपको गैप नहीं है, साथ के साथ ही दोनों पेपर हैं। फिर आपका आता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर, जो कि है 16 नवंबर को, राइट। तो ये आपकी डेट शीट है। अब हमें एक चीज तो यहाँ से क्लियर होगी कि पीपीबी और एएफएम में बिल्कुल भी जो है गैप नहीं है, तो इनकी प्रिपरेशन टाइमली करना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल जो है जैब एग्जाम का डिपेंड करता है बैकग्राउंड पे। क्या कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एज मिलता है एज कंपेयर टू नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स? तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो दो सब्जेक्ट्स हैं आपका आईएफएस एंड एएफएम को स्टडी किया होता है, उनको थोड़े बेसिक्स पता होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो देखिए, वो बेसिक उन्होंने पढ़े हैं, अब उनको भी टाइम हो गया, दे आर ऑल्सो वर्किंग। अब जो वो कर रहे हैं दैट इज क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू जो उन्होंने स्टडी किया था। तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने पढ़ा है वही एज इट इज है। जो जो जैप की मैकमिलन की बुक्स है उसमें सारा सब कुछ, और उनको तो कोई डिफिकल्टी होगी नहीं और आराम से जो है वो पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो सही स्ट्रेटेजी यूज होगी, आपको स्मार्टली पढ़ना है। आपके पास टाइम कम है, आप पूरी की पूरी बुक जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, स्किम करना हमें आना चाहिए। कौन से टॉपिक जो है हमें नहीं पढ़ने हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप नॉन कॉमर्स से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। स्मार्टली पढ़ना ज्यादा मैटर करता है, राइट। तो नॉन कॉमर्स की अगर बात करें हम, तो देखते हैं अब उनको किस तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स वालों को आईएएफएस और एएफएम का जो एग्जाम है वो इजी लगता है, क्योंकि इन्होंने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, जिसमें डिमांड सप्लाई के बारे में इनको थोड़ी सी नॉलेज है, उनको पता है, फैमिलियर है टॉपिक से। एएफएम में भी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेशियो वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने किया होता है +1 +2 में। अगर आप बैचलर्स हो तो उसमें भी बीकॉम वगैरह में भी आपने पढ़ी है ये चीजें। तो एज कंपेयर टू नॉन कॉमर्स, इनको ये सब्जेक्ट्स थोड़े से इजी लगते हैं, राइट। और पीपीबी और आरबीडब्ल्यू डब्ल्यूएम की अगर बात करें, तो पीपीबी तो दोनों के लिए सेम ही है। जो भी आप बैंक में कर रहे हैं एक्चुअल में आप वही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पीपीबी को क्वालिफाई करने की एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आपको जो है प्रॉपरली अपडेटेड रखना है खुद को आरबीआई सर्कुलर के साथ। जो भी आरबीआई सर्कुलर्स में चेंजेस आते हैं वो पीपीबी के पेपर में काफी ज्यादा जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्स पे बेस्ड है पीपीबी का आपका जो पेपर है, और काफी लेंथी है। 55 चैप्टर्स है आपके पीपीबी के, बट आप फैमिलियर होते हो, आप जो पढ़ रहे हो वो आप कर रहे हो। जैसे आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो हम वही पढ़ रहे हैं। एथिक्स क्या है बैंक में, टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, लोन अकाउंट क्या है, लोन पे कितना % इंटरेस्ट है, तो वो सब हम पढ़ रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम की बात करें तो वो ये भी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पे है। तो ये सब्जेक्ट भी इनके लिए न्यू ही होता है कॉमर्स के लिए। और अगर आप बात करें नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो देखो, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम फिर भी थोड़ा सा बेटर लगते हैं एज कंपेयर टू आईएएफएस एंड एएफएम। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि पीपीबी तो जो आप बैंक में कर रहे हो एक्चुअल में आप वही पढ़ रहे हो, और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में भी आप बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, जो थोड़े से आपको रेलिवेंट लग सकते हैं। आईएएफएस आपके लिए न्यू होता है क्योंकि इसमें इकोनॉमी वगैरह का दिया हुआ है। सिंस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या दूसरे बैकग्राउंड से हो, तो आपने अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट गुड पार्ट इज दिस कि इसमें जो है थ्योरेटिकल है, ठीक है।
इकोनॉमी वगैरह के बारे में पूछा जाएगा आपको, डिमांड सप्लाई का कनेक्शन, डेरिवेटिव्स वगैरह, तो ये सब आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इंटरेस्टिंग होता है ये सब्जेक्ट्स भी अगर हम स्मार्टली प्रिपरेशन करें। एएफएम से सबसे ज्यादा डर लगता है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को, बट ये एक तरीके का मिथ ही है, इतना हमें सब्जेक्ट से नहीं डरना है। देखो एएफएम में क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, अकाउंट्स होता है बेसिकली, बट अगर आप इसके कुछ मॉडल्स को मास्टर कर लेते हो, रादर देन कि आप ज्यादा पढ़ें और वो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो इट्स बेटर कि पहले आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। अगर आपको समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। अब क्या रिकमेंडेड अप्रोच है? सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को मास्टर कीजिए, सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, हाई वेट मॉडल वाले जो हैं आपके वो उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, चाहे पीपीबी की बात है, चाहे आपकी आईएएफएस की बात है, चाहे आपकी आरबीडब्ल्यूएम है या एएफएम में। तो जिस भी सब्जेक्ट्स में हाई वेट वाले मॉड्यूल्स हैं उनको टाइम से प्रायोरिटाइज करके उनको फोकस करो, उनको स्ट्रांग बनाओ, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाओ, और ये पता होना चाहिए आपको कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डेली स्टडी रूटीन बनाइए। आपका सिंस वर्किंग शेड्यूल जो है काफी ज्यादा बिजी रहता है, आप वर्किंग हो तो टाइम कम होता है, तो इसलिए तो हमें स्मार्टली पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। और सबसे की टू सक्सेस हेयर इज दिस कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है डेली, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ये टाइम से करते हो तो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी ना दोनों इंक्रीज होगी। आपको फंडामेंटल स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना है आपको स्मार्टली एंड रिवाइज रेगुलरली। तो आपके पास ना तो टाइम है कि आप 1000+ बुक्स, जो 1000+ पेजेस की बुक पढ़ पाओ, जैसे पीपीबी की है, सबसे लेंथी सब्जेक्ट है, 55 चैप्टर्स हैं। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो और मॉक टेस्ट रेगुलरली लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। और जब हम एग्जाम करेंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं होती, हम पैनिक फील नहीं करेंगे। तो आप ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो, मॉड्यूल प्रायोरिटी भी दे सकते हो, जैसे स्टार्ट विद मॉड्यूल ए, फिर बी, देन डोंट स्किप सी एंड फाइनली डी। ए और बी जो है बेसिकली 70% पेपर जो है आपका ए और बी मॉड्यूल से आते हैं पीपीबी का। सी को हमने स्किप नहीं करना है, लाइक 9 चैप्टर है आपकी सी में, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है चीजें हैं बहुत बेसिक बेसिक है। ठीक है, फिर आपका एथिक्स के बारे में जिसमें सिर्फ 5 चैप्टर हैं, तो ए और बी प्रायोरिटाइज करने हैं, सबसे पहले इनको पढ़ना है, फिर सी और डी को पढ़ना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है आपने। आईएएफएस का स्टडी प्लान आप इस तरीके से कर सकते हो, मॉड्यूल ए को आप 7 आवर्स डेडिकेट कीजिए, मॉड्यूल बी को 5 आवर्स, देन मॉड्यूल सी को 6 आवर्स, देन मॉड्यूल डी को 12 आवर्स, क्योंकि मॉड्यूल डी में आपका काफी डीप में होता है। तो ओवरऑल 30 आवर्स यू कैन डेडिकेट टू आईएएफएस। देन एएफएम की अगर बात करें तो 6 आवर्स आप मॉड्यूल ए को डेडिकेट कीजिए, मॉड्यूल बी को 3 आवर्स, 6 आवर्स मॉड्यूल सी को, एंड 5 आवर्स मॉड्यूल डी को। ए जो है आपका प्रॉपरली बेसिक है, इसमें आप अकाउंट्स के जो है वो बेसिक स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मॉड्यूल ए आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मॉड्यूल बी को करने में दिक्कत नहीं आएगी, एक्सटेंडेड ही है उसका। और मॉड्यूल डी तो नॉन कॉमर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए सेम ही है, इसमें टैक्सेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग वगैरह होता है, तो वो दोनों के लिए सेम हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप बेसिक को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले। तो आरबीडब्ल्यूएम के लिए आप स्टार्ट कीजिए मॉड्यूल बी से, फिर प्रोसीड विद मॉड्यूल डी, देन फाइनली मॉड्यूल सी एंड ए। तो अगेन आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि दिस ऑफर इज वैलिड फॉर द लिमिटेड टाइम ओनली, 4 अगस्त टू 6 अगस्त तक वैलिड है। फ्लैट 80% यू विल गेट ऑन द जैप कोर्सेज। तो आपको कूपन कोड यूज करना है वन टाइम 80। चलिए अब वेबसाइट पे चलते हैं, आई विल शो यू कि हाउ यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड एक्सेस द कोर्सेज। तो आपको यहाँ पे जाना है edutap.in पे, कोर्सेज वो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है जैप कोर्सेज पे। यू कैन सी हेयर आपको फ्लैट 80% डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गो हेयर मास्टर कोर्सेज में आपको जाना है, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स के लिए ये मास्टर कोर्स, और यहाँ पे भी आपको कूपन कोड यूज करना है वन टाइम 80, फ्लैट 80% यू विल गेट। और डिटेल्स चाहिए तो नो मोर पे क्लिक कर सकते हो आप, एंड देन यू विल गो टू द सिंगल हेयर, सिंगल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स अवेलेबल है, और इन पे भी 80% ही डिस्काउंट मिलेगा आपको, और इस टाइम के लिए 4 टू 6 अगस्त। फिर आपका लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है बैच 4, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जो कि की टू सक्सेस है। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। तो अगर
प्रैक्टिस रहेगी तो ऑब्वियसली आप टाइम से जो है जॉब को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको वन टाइम 80 कोड यूज करना है टू गेट अ फ्लैट 80% डिस्काउंट, राइट। तो इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वायरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।